हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th और चैप्टर 12 है। संस्कृत में हम पाठ 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा द्वादश पाठ है, 12वां पाठ, जिसका नाम है मरु सौंदर्यम। मरु सौंदर्यम यानी जो मरु की जो सुंदरता है, मरुस्थल की जो सुंदरता है, राजस्थान का क्षेत्र है, उसके बारे में इन श्लोकों में राजस्थान की जो मरु प्रदेश है उसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिम अंचले प्रसृतास्ति थार मरुभूमिः। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम भाग में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। प्रसृत यानी फैला हुआ है। राजस्थानीयः वयं विशेषतः अस्य मरुदेशस्य शोभासम्पदः अक्षयकोशं प्रति अनुरक्ताः गौरवान्विताः च स्मः। हम राजस्थानी विशेष रूप से जो मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश की शोभा संपन्न अक्षय कोश की, कोश यानी खजाना, अक्षय कोश के प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित हैं। न केवलं वयम् अपितु मरुमहिम्ना आकृष्टा देशाटन रुचयः वैदेशिकाः अपि मरुसौन्दर्य दर्शनवञ्चितान् स्व आत्मनः लोचनैवञ्चितान् मन्यमानाः मरुदर्शनं कृत्वा आत्मनः धन्यान् मन्यते। इसमें क्या बताया गया है कि न केवल हम अपितु राजस्थान की महिमा से आकृष्ट देशाटन की रुचि रखने वाले जो विदेशी लोग हैं, यानी जो घूमने के लिए आते हैं, विदेशी भी मरु सौंदर्य दर्शन से वंचित अपने नेत्रों से देखने से, लोचने यानी नेत्र, देखने से वंचित मानते हुए, मन्याने मानते हुए मरुभूमि का दर्शन करके अपने आप को वो धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषाया महाकवि स्वनाम धन्य है पद्मश्री कन्हैया लालः सेठिया इमामेव भूमिम स्तुत वन धरती धोरारी इति अम्रगीतम रचितवान। ये धरती धोरारी राजस्थानी गीत है, बहुत ही लोकप्रिय है। ये बहुत जब चला था, बहुत लोगों ने काफ़ी सुना था और अब भी लोग इसको बड़े उत्साह से, चाव से इस गीत को सुनते हैं। तो राजस्थानी भाषा के जो महाकवि धन्य पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया ने इस भूमि की स्तुति करते हुए धरती धोरारी नामक अमर गीत की रचना की। आधुनिकाः संस्कृत कवयो अपि स्वकाव्येषु मरुभूमि गौरवगानं कृतवन्तः। आधुनिक संस्कृत के कवियों ने अपने काव्यों में मरुभूमि का गौरवगान किया है। प्रस्तुत पाठे कतिपय सरलैः श्लोकैः मरुभूमेः अपूर्व सौन्दर्यस्य यथावत् चित्ताकर्षकं च चारुचित्रं प्रस्तुयते। प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों के द्वारा मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य का यथार्थ और चित्त आकर्षक यानी हृदय को आकर्षित करने वाला चित्रण है, वो सुंदर चित्रण है, वो प्रस्तुत किया गया है। तो ये है इस हमारा पाठ परिचय। अब हम इसके पढ़ेंगे श्लोक। मरु सौंदर्यम। शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयं चरकेश्वरेण स्नेहार्द भावैकरसैर्विशिष्टः शुष्को अपि नित्यं सरसः सः देशः। इस श्लोक में जो वैद्य होते हैं चिकित्सा शास्त्र के, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे हमारे राजस्थान का अपनी भाषा में वर्णन किया है। तो देखिए, चिकित्सा शास्त्र के विद्वान, अर्थात हम इसको वैद्य भी बोल सकते हैं, वैद्य चिकित्सक आचार्य चरक के द्वारा, चरकेण यानी चरक के द्वारा की गई प्रशंसा से युक्त यह प्रदेश शुष्क होने पर भी, शुष्क यानी सूखा होने पर भी
प्रेम और दया आदि भावों की, स्नेह आदर यानी प्रेम और दया आदि भावों की एकमात्र मधुरताओं से युक्त है। इसलिए यह हमेशा सरस और आनंददायक है। यानी मरु प्रदेश सूखा होते हुए भी कैसा बताया गया है, शुष्क होने पर भी प्रेम और दया आदि भावों से ये युक्त माना गया है, सूखी होने पर भी। अगला है मरुः सुवर्णो न हि येन दृष्टः किं तेन द्रष्टुं कुहचित् सुदृश्यं स्फुटं भरौ मरौ भान्ति सुमेरुशृङ्गाः शिलासु कृष्णासु न ते ही मृगयाः। इस श्लोक में बताया गया है कि सुंदर वर्ण वाला या स्वर्ण रूप भी, सुवर्ण यानी स्वर्ण रूप मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा, न ही ये दृष्टा यानी जिसके द्वारा नहीं देखा गया, उसके द्वारा कहाँ पर दर्शनीय क्या देखा गया, अर्थात उसने फिर यही नहीं देखा तो फिर उन्हें और कहाँ क्या देखा, अर्थात कहीं पर भी स्थानीय जो दर्शनीय स्थल हैं वो नहीं देखे गए। स्फुटम मरु भांति सुमेरु श्रृंगा, सुमेरु जो सुमेरु पर्वत के शिखर मरु प्रदेश में स्पष्ट सुशोभित होते हैं अर्थात सुंदर लगते हैं, उन्हें काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए। कृष्णासु यानी काली, शिलासु यानी शिलाओं में, मृग यानी खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तीसरा श्लोक है हमारा रम्ये क्वचित् सेकत् वप्रसानौ सुकोमले भास्वति हेमवृणे प्रातः प्रदोषे च सुखं स्थितानां केशां न चेतांसि विकासवन्ति। इस श्लोक में बताया गया है कि कहीं पर रमणीय, रमणीय यानी अच्छा लगने वाले, क्वचित यानी कहीं पर रमणीय, सुकोमल, सुकोमले यानी सुकोमल अच्छा लगने वाला, कांतिमान स्वर्णिम मिट्टी के टिल्लों यानी सोने के समान, हेमवर्णे यानी स्वर्णिम मिट्टी के समान टिल्लों अथवा धोरों की चोटी पर सुबह और रात में, प्रातः प्रदोष यानी सुबह और रात में सुखपूर्वक बैठे हुए, सुख स्थिता नाम यानी सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के चित्त प्रफुल्लित नहीं होते, अर्थात सभी के मन प्रसन्न होते हैं। इसमें राजस्थान की मिट्टी की विशेषता बताई गई है। जो टिल्ले होते हैं, धोरे होते हैं, उनकी जो समानता है वो स्वर्ण से, सोने से की गई है। तो वह सुबह और शाम बहुत ही शीतलता देते हैं, अच्छे लगते हैं। हमारा चौथा श्लोक है स शीतलो गंध वह समीरः स तितिराणां मधुरो विरावः तनैतृणं बहिर्विभूषणानां सम उत्पलुति सा च कुरंगमाणाम्। स शीतलो गंधवहम, गंधवहम यानी सुगंधित। तो मरु प्रदेश के बारे में बताया गया है कि मरु प्रदेश में वह, स मानी वह, शीतलो यानी शीतल, ठंडा, वह शीतल और सुगंधित वायु, समीर यानी वायु, वायु तीतरों की मधुर ध्वनि, तीतरणाम मधुर विराव यानी ध्वनि, तीतरों की मधुर ध्वनि, मयूरों का नृत्य और हरिणों की उछल कूद, कुरंग यानी हरिण, कुरंगों की उछल कूद दर्शनीय है अर्थात देखने योग्य है। क्या क्या बताया है कि शीतल और सुगंधित वायु, तीतरों की मधुर ध्वनि, जो मोर हैं उनका नृत्य और हिरणों की उछल कूद बहुत ही देखने योग्य है। पांचवा हमारा श्लोक है ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा सा शारदी चंचल चंद्रिका च स्फुरंती स्फुरगावलीसु करमेल कानाम गत्यश्च तास्ताः। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो मरु प्रदेश है वे मोटे मोटे, अर्थात वहाँ मरु प्रदेश में मोटे मोटे स्वादिष्ट
कलिंगा यानी मतीरे, जो हमारे तरबूज बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में अधिकतर इनको मतीरा ही बोलते हैं या तरबूज भी बोल सकते हैं। तो तुंदिला यानी मोटे मोटे, कलिंगा मतीरे। तो वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे वह शरद काल में, शारद यानी शरद काल में जो चांद होता है, चंद्रमा होता है, उसकी चंचल चांदनी, पक्षियों की कतारों में दमकती हुई स्फूर्ति और ऊँटों की, कर्मलेख यानी ऊँट, और ऊँटों की वह सुंदर चाल अत्यधिक दर्शनीय है। क्या क्या बताए गए हैं इसमें कि मरु प्रदेश में वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, वह शरद काल की चंचल चांदनी, पक्षियों की कतारों में दमकती हुई स्फूर्ति और ऊँटों की वह सुंदर चाल अत्यधिक रमणीय है, अर्थात बहुत अच्छी लगने वाली है। बहुत अच्छे श्लोक हैं ये। अगला है वर्षागमे चारु मरुम विहाय क्वान यत्र कस्यापि रमेत चितम सरह सु वर्षा समय अपि यस्मिन शरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। वर्षा के समय, वर्षागमे यानी वर्षा काल में, वर्षा के समय में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, चारु मरुम यानी सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह है, कहाँ किसका मन रमण कर सकता है, अर्थात किसका मन लग सकता है, अर्थात किसी का भी नहीं। जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी सरोवरों में, जो तालाब होते हैं, सरोवरों में भी शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। सलीलम यानी निर्मल, स्वच्छ, बिल्कुल साफ। अगला है गावः प्रश्नः मनुजः प्रश्नः देवा प्रश्नः वृत्तदान यज्ञै किम नाम तदनं मरौ समृद्धं विद्या समृद्धो भवता विधेय है। गावः यानी गायें, तो मरुस्थल में गायें प्रसन्न हैं, प्रश्न है यानी खुश हैं, प्रसन्न हैं। मनुजा प्रश्न यानी मनुष्य प्रसन्न हैं। देवा प्रश्न व्रतदान यज्ञ, दान एवं यज्ञों से देवता भी प्रसन्न हैं। किम नाम तद अनम, ऐसा क्या है जिससे मरु समृद्ध विद्या समृद्धो भवता विधेय, जिससे मरु प्रदेश संपन्न नहीं है, अर्थात ये जो हमारा मरु प्रदेश है ये सभी चीज़ों से संपन्न है। अतः इस मरु प्रदेश को आपके द्वारा विद्या से संपन्न करना चाहिए। विद्या समृद्धो यानी विद्या से संपन्न इसको करना चाहिए। अगला श्लोक है मानम मनीषिता मैत्री मरुदूषणम मरीचिका मृगः मूर्धिन मनुष्याणाम उष्णीसम प्रमुखमरौ। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि सम्मान, मानम यानी सम्मान, आदर सम्मान, मनीषिता यानी विद्वता, विद्वान, तो सम्मान, विद्वता, मैत्री मित्रता, मरुदूषणम गर्म, उष्णीसम होता है गर्म हवा, गर्म हवा, मृग तृष्णा, मरीचिका, मृग तृष्णा, मृगः हरिण, मनुष्यों के मस्तक पर, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के मस्तक पर पगड़ी, उष्णिम होता है पगड़ी, क्या होता है पगड़ी, जो सिर पे बांधते हैं राजस्थान के लोग। तो ये सभी मरुस्थल में सबसे अधिक प्रमुख हैं, देखने योग्य हैं। क्या क्या दिया बताया गया है, मरु जो प्रदेश है उसकी विशेषता क्या क्या बताई गई है, मान सम्मान, विद्वता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, हरिण, मनुष्यों के मस्तक पर पगड़ी, ये सभी मरुस्थल में प्रमुख हैं, अर्थात देखने योग्य हैं। तो ये हो गया हमारा श्लोकों का हिंदी अनुवाद। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वीडियो जो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम इसके जो प्रश्न अभ्यास हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप सभी बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो मेरा जो चैनल है वो सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।